अब तो मेरा पढ़ाई खत्म हो गया, पापा ही नहीं रहे तो हम कहाँ से पढ़ेंगे। पुलिस क्यों पकड़ेगी जबकि उसके पास में पैसे मिलता है, 1 लाख रुपया महीना का मिलता है। पूरा बिहार जानता है कि नीतीश जी की वजह से कितने लोग गंजेरी हुए हैं। तो हकीकत के दिनों में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ चुके हैं जो कि बिहार में आजकल देख रहे होंगे 2 दिनों से बहुत ही एक गंभीर मामला, जो कि शराब, जहरीली शराब पीने के कारण यहाँ पे काफ़ी लोगों की मौत हुई थी। वही उन लोगों की बस्ती है। और जब से शराबबंदी हुआ है ना, तब से खाली ऐसे ही बस्ती के लोग मर रहे हैं शराब पी करके। जब बिहार में शराब बंदे है तो इतना शराब आ कहाँ से रहा है, ये बिहार सरकार के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। और अमीर लोग तो अच्छी शराब पी लेते हैं इसी बिहार में, अमीर लोग इसी बिहार में अच्छी शराब पी रहे हैं। 1200 का फूल एक किन करके 600 में हाफ। आप लोग गाना भी सुने होंगे, 1200 में फूल मिले 600 में हाफ। क्या नीतीश कुमार नहीं जानते हैं? उन लोग का कोई भी विधायक हो जो दारू न पीता हो, थोड़ा डीएनए जांच करवा लें। खुद नीतीश जी की वजह से कितने लड़के गंजेरी हो गए हैं। पूरा बिहार जानता है कि नीतीश जी की वजह से कितने लोग गंजेरी हुए हैं। और शराब इतना ही बुरा है, शराब को बिहार में इतना बुरा पेश किया जा रहा है जैसे मानो कि शराब नहीं, यमराज है, इसको बिहार से भगाओ। अगर ये यमराज है, शराब यमराज है, तो यूपी में काहे यमराज को बांटा जा रहा है? दिल्ली में एक पर एक यमराज को फ्री काहे दिया जा रहा है? अब शराब को यमराज कह रहे हैं बिहार में। अगर शराब यमराज जानते हैं कब हुआ है? शराब जब से बिहार में बंद हुआ है तब से लोग शराब पी करके मर रहे हैं। और ऐसी ही बस्ती के लोग शराब पी करके मर रहे हैं। यूपी में शराब चालू है तो यूपी में लोग दारू पी करके नहीं मर रहे हैं। दिल्ली में शराब चालू है तो दिल्ली में शराब पी करके कोई नहीं मरता है। अमेरिका में शराब चालू है तो अमेरिका में कोई दारू पी करके नहीं मरता है। लेकिन बिहार में दारू बंद है तो यहाँ पे शराब पी करके लोग मरते हैं। गुजरात में शराब बंद है तो गुजरात में लोग शराब पी करके मरते हैं। लेकिन यही शराब हरियाणा में बंद नहीं है तो हरियाणा में कोई शराब पी करके नहीं मरता है। अरे नीतीश कुमार जी, शर्म कीजिए। आप राजनीति करते हैं गरीबों के नाम पे, आप राजनीति करते हैं पिछड़ों के नाम पे, आप राजनीति करते हैं दलितों के नाम पे, आप राजनीति करते हैं बहुजनों के नाम पे, लेकिन मौत के घाट भी आप बहुजनों को ही उतार रहे हैं। कितने अमीर लोग शराब पी करके मरे हैं, थोड़ा डाटा पेश कीजिए नीतीश जी। और बिहार के जनता से डाटा मांग लीजिए कि कितने दलित लोग शराब पी करके मरे हैं। ऐसे ही बस्ती के लोग शराब पी करके मरते हैं। गरीब बेचारा ठेला खींचता है दिन भर, मजदूरी करता है दिन भर, और शाम को थके हारे आता है ना तो थोड़ा सा शराब पीने की आदत है। लेकिन शराब पीने वालों को आप इतना बड़ा मुजरिम बना दिए हैं। और शराब पीने वालों को ही आप मुजरिम बना सकते हैं, बेचने वालों को मुजरिम बनाने की औकात ना आप में है, ना आपके प्रशासन में उतना औकात है कि बेचने वालों को पकड़ ले। कुछ ही दिन पहले मुजफ्फरपुर के होमगार्ड जवान मीडिया कैमरा के सामने आकर के बोले थे लोग कि थानेदार शराब बिकवाते हैं, 50 पेटी पकड़ते हैं तो 15 पेटी दिखाते हैं, 35 पेटी शराब खुद बेचते हैं। आप शराब बंद कर देंगे, इतना औकात है आपका? नहीं है। चूड़िया पहन के बैठ जाइए। आप चूड़िया पहन लीजिए, छोटी मुंह बड़ी बात बोल रहे हैं। चूड़िया पहन करके आप सदन में बैठिए, आपके बस का बात नहीं है। हेलीकॉप्टर से शराब खोजवा रहे थे आप, ड्रोन से शराब खोजवा रहे थे आप, लेकिन शराब आप नहीं पकड़ पाए। दिन रात कानून बनाते हैं शराब पे, सुबह कानून बनता है, शाम को कानून फेल होता है। अलग से सेना भी बहाल किए हैं, अलग से नंबर भी बहाल किए हैं, लेकिन अभी तक वो आपका शौक से जुआ नहीं है। लोग दारू पी रहे हैं, मर रहे हैं। आपका अधिकारी आए हैं तो एक बस विपक्ष के विधायक हैं, जो माले के विधायक हैं, वो भी जीरादेई के हैं, वो भी सिवान के हैं, छपरा जिला के नहीं हैं। वो एक आए हुए हैं और लोगों का जवाब दे रहे हैं। आप अपने अधिकार, हिम्मत है तो आप खुद आना जाइए। आप में हिम्मत है तो खुदे आ जाइए और आके यहाँ के लोगों का जवाब दीजिए। मासूम मासूम बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, सब, किसी के भाई नहीं है, किसी के चाचा नहीं है और उसके पापा डेथ कर गए। कौन है उसका जिम्मेवार? आप यही ना कहेंगे कि 4 लाख रुपया मुआवजा दे देंगे। मुआवजा देने से अब बिहार का जो ये अपराध है, संगीन अपराध, उसको खत्म नहीं कर सकते। कोई डेट किया है चाची? कौन किए हैं? पति किए हैं। हाँ। तो शराब पीने की उनकी आदत थी? नहीं थी पहले से, तो कैसे नया में लगा लिया यार। अच्छा। हाँ। तो जो शराब बेचते हैं आप ही के गांव के लोग हैं? नहीं, वो मठिया का है। अच्छा। हमारे गाँव में माथा मठिया का है जो शराब बेचता है जी। पुलिस शराब बेचने वालों को नहीं पकड़ती है। पुलिस क्यों पकड़ेगी? पुलिस जब घुस लेती है। पुलिस क्यों पकड़ेगी जबकि उसके पास में पैसे मिलता है, 1 लाख रुपया महीना का मिलता है। फ्री का तो नहीं मिलता है, दारू बेचने वाला देता है। लोग दारू बेचने वाला देता है। अच्छा। और जबकि शराब बंद है तो ये शराब आता कहाँ से है? ये बेच के और से रहे। और शराब बहुत पता चला है कि शराब यूरिया और पोटास का बना करके शराब सब बेच रहा है लोग। वो तो
ये कच्चा स्पीड आ रहा है, कच्चा स्पीड से यहाँ बिक्री है। यहाँ चुल्लू दारू नहीं है, चुलाया नहीं जा रहा है। यहाँ पर कच्चा स्पीड का धंधा हो रहा है। ये आखिर कच्चा स्पीड ये बॉर्डर पास करके कैसे आए इस जगह पर? जब प्रशासन नहीं मिले, नीतीश जी नहीं, उनका आदमी नहीं वहाँ बॉर्डर पर है, तो ये आया कैसे? मैं नीतीश जी से यही कहना चाहता हूँ, जो बॉर्डर क्रॉस कैसे किया ये कच्चा स्पीड? ये मरने वाला का जिम्मेवारी वही बात है कि कच्चा स्पीड आखिर आ कहाँ रहा है? बिहार में तो बंद नहीं रहा है, बिहार में तो बंद है। पूर्ण शराबबंदी के बावजूद स्पीड आ कहाँ से रहा है, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। कच्चा स्पीड तो बहुत खतरनाक होता है। और चुलाई जो होता है, महुआ मीठा का पहले चुआया जाता है, वो नहीं बन रहा है। ओरिजिनल दारू होती थी, लेकिन बंद कर दिया गया ओरिजिनल दारू, तो जहरीली शराबें बिक रही हैं। और यहाँ पे चाचा बोल रहे हैं कि प्रशासन पीने वालों को ही पकड़ता है, लेकिन बेचने वालों को नहीं पकड़ता है। बेचने वाले को नहीं पकड़ता है, उसे बेचने वाले को पकड़ेगा क्यों? उससे पैसे लेता है तो पकड़ेगा कैसे? पकड़ने का तो ताकत है नहीं कि उसे वो नोट देता है, वो नोट कमाते हैं। और पीने वालों को परेशान किया जाता है। पीने वाले को परेशान किया जाता है। अब पीने वाले के परेशान हुआ से छोटे छोटे बच्चे हैं, उसमें जहर डाल कर दिया, सारा लोग तो पिया। सारा गांव में क्यों नहीं हुआ? हमारे गांव में ही क्यों हुआ? बिहार में शराब पीने से बहुत जगह लोग मरे हैं। सबसे पहले खजूरिया में मरे थे लोग, 39 लोग मरे थे लोग। लेकिन वहाँ पर भी प्रशासन बच गया, खाली 6 महीने के लिए सस्पेंड हुआ। यहाँ पर भी थानेदार को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन कार्रवाई क्या हुआ है? कुछ नहीं। ठीक है, आपकी बात मैं मान रहा हूँ, लेकिन जहाँ 50 आदमी पिया है तो हमारे गांव का ये 30 आदमी क्यों मरा? वो भी 20 आदमी को मरना चाहिए ना। देखिए, यहाँ पे मतलब बहुत ही दर्दनाक घटना है। बिहार सरकार को देखना चाहिए कि आखिर में लोग खराब शराब पी करके मर रहे हैं, तो उससे अच्छा है कि अच्छी शराब चालू कर दे बिहार में। विचार करिए, हम ये नहीं कर रहे हैं कि चालू ही कर दीजिए, लेकिन विचार कीजिए। काहे कि देखिए, जो भी इंसान मान के चलिए बूढ़े हो चुके हैं, ये मजदूरी करके आएंगे, हरे थाके आएंगे, तो थोड़ा सा शराब सहारा हो जाता है शायद इन लोगों के लिए। हमको तो मतलब हम तो इनके उम्र के हुए नहीं है कि हमको पता रहेगा, लेकिन बोलते हैं लोग कि थोड़ा सा शराब सहारा हो जाता है। लेकिन वही थोड़ी सी शराब आज कितने परिवारों को उजाड़ दी, उसका कारण आप हैं, क्योंकि आप दारू बंद कर चुके हैं बिहार में। और जहरीली दारू जो है लोग मजबूरी में पी रहे हैं लोग। इसलिए वो अच्छी शराब को आप हो सके तो चालू कर दीजिए, अगर चाहते हैं कि फिर ऐसा घटना कहीं पे न हो तो। देखिए, यही उन लोगों का परिवार है, बहुत गरीब है लोग। उनकी बच्ची है। बच्ची हो बाबू? हाँ। क्या नाम है? पिंकी। कितने क्लास में पढ़ती हो? 12th फाइनल है। पापा का कैसे क्या हुआ? मैं यहाँ पे नहीं थी, मैं पटना में पढ़ रही थी। अच्छा, पटना पढ़ती हो। चलिए, यही आपका भाई भी है? हाँ, मेरा छोटा वाला भाई है, बड़े भैया। बताइए, इन लोगों का जो सहारा थे, जो मजदूरी करके बच्ची को पढ़ाते भी थे, शायद अब बच्ची पटना जाकर न पढ़ पाए। अब जाएंगे ही नहीं, लेकिन अब तो मेरा पढ़ाई खत्म हो गया। पापा ही नहीं रहते, हम कहाँ से पढ़ेंगे? देखिए नीतीश कुमार जी, थोड़ी सी शर्म बची हो ना, तो इस बचिया का दर्द आप समझिए और विचार कीजिए कि आपके वजह से कितना परिवार बर्बाद हो रहा है। इसके पापा कमा करके लाते थे ना 400-500 रुपया, तो 200 बचिया के लिए भेजते होंगे कि बेटिया मेरा पढ़ करके DMSP बनेगी और नाम रोशन करेगी। हम लोग गरीब हैं ना, तो थोड़ा सा अमीर हो जाएं। क्या गरीब सपना नहीं दे सकता है बड़ा होने का? महंगी दारू पीन करके गरीब पी रहा, वो भी मर रहा है। और दारू बंद ही करना है, खराबी है तो बंद कीजिए ना, पूर्ण तरीके से बंद कीजिए। कैसे आ रहा है सवाल, ये यहाँ पे उठता है सवाल। और एक बात और सुनने को मिला है यहाँ पे चाचा, कि जो लोग प्राइवेट अस्पताल में गए हैं वो लोग नहीं मरे हैं, जो सरकारी अस्पताल में गए वो ज़्यादा लोग मरे। हाँ, सरकारी अस्पताल में जितना गए, पटना PMC में वो एक भी नहीं बच कर आए हैं। और लाश को भी उठाने के लिए पैसे लेते हैं, पैसे दिए हैं लाश उठाने के लिए। इतना तक हुआ है पटना अस्पताल में जी। और सुनिए, पटना अस्पताल में लाश लेने के लिए भी इन लोगों को पैसा देना पड़ा है, वो भी लाश को। आइए चाची, क्या बोल रही हैं? जो प्राइवेट अस्पताल में गए हैं लोग पहुंच गए हैं, लोग सरकारी अस्पताल में गए हैं मर गए हैं। क्यों बच गए? प्राइवेट में अच्छा इलाज चल रहा है, प्राइवेट सरकारी में नहीं देखभाल कर रहा है। हमारा भाई खुद जूझ रहा है उसमें, अच्छा नहीं दवा सुई चला रहे हैं, क्या तो डॉक्टर मिले होंगे इसीलिए। और देखिए, अभी विधायक जी बात कर रहे थे और किसी अधिकारी से, तो यहाँ पे लोग बोले हैं लोग कि हम लोग चाह रहे हैं कि जो हमारे हमारे घर के लोग सरकारी अस्पताल में भर्ती हैं, उन लोगों को प्राइवेट अस्पताल में ले जाना है। लेकिन सरकारी अस्पताल वाले प्राइवेट अस्पताल में नहीं ले जाने दे रहे हैं और उन लोगों को मृत्यु के घाट उतार रहे हैं। समझिए, तो उन लोगों की हत्याएं ये अस्पताल वाले ही कर रहे हैं देखा जाए तो, और सरकार के अधिकारी कर रहे हैं लोग।
एक तो जहरीली शराब बिकवाती है सरकार के अधिकारी लोग बिकवाते हैं जहरीली शराब, और वहीं पी करके और गरीब दलित मजदूर किस्म के लोग आज दारू पी करके मर रहे हैं। तो आप लोग को विचार करना है और आप लोग को हकीकत हम लोग दिखाएं यहाँ पर आकर के। और आप लोग जितने लोग मेरे वीडियो को देखे हैं आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग मेरे वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पेज पे दे रहे हैं तो पेज को फॉलो करें।